अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरी आर्या। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। दुआ ज़हरा केस के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो हम सभी उससे वाकिफ़ हैं और बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि हम सभी इस हक़ में हैं। जितने भी बाशऊर लोग हैं वो इसी हक़ में हैं कि बच्ची को अपने वालिदैन के पास आना चाहिए। तो अब चूँकि वो माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, तो अब उसके ऊपर जो है माँ बाप के पास आने के लिए माँ बाप के पास अपना केस मजबूत उनका हो चुका है। मेहदी अली काज़मी साहब की बात की जाए तो वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, मुतमईन दिखाई दे रहे थे। जो 2.5 महीने से वो परेशान हाल फिरा करते थे, आज उनके चेहरे पे काफ़ी इत्मीनान था और ये देख के बहुत 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 अच्छा लगा। और इस हवाले से जो कुछ यूट्यूबर्स जो हैं प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वो अभी भी थक के नहीं बैठे। कल तक जो मेहदी अली काज़मी साहब को मशवरे दे रहे थे कि मेडिकल टीम से अपने दिमाग का भी इलाज करा लें क्योंकि आपका कुछ हो नहीं सकता, और मुख्तलिफ़ किस्म की तरीक़ों से उनकी तज़हीक की जा रही थी, लेकिन आज भी वो अपने उसी एजेंडे पर अमल पैरा हैं। लेकिन एजेंडे का रुख उन्होंने तब्दील कर लिया है। हमेशा की तरह कुछ ना कुछ नया वो लेकर आ रहे हैं। और अभी मैंने एक यूट्यूबर ख़ातून की नाम मैं उनका इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि उनको इस बात का फ़ख्र महसूस होने लगा है कि उनकी नाम लिए बगैर यूट्यूबर्स की वीडियोस कंप्लीट नहीं होती, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगी। तो लेकिन आप सभी यकीनी तौर पे वाकिफ़ होंगे कि मैं किसके हवाले से बात कर रही हूँ। तो यूट्यूबर ख़ातून ने एक और वीडियो पेश की जिसमें वो कुछ अपने ही जैसे वकला के साथ बैठी हुई थी और उसमें उन्होंने काफ़ी बातें की हैं। और उन्होंने कहा कि बच्ची की बोन्स की जो एज है वो आप देख लें, और उन्होंने हाईलाइट भी किया कि 16 से 17 के दरमियान आई है और यही तो पहले भी आया था। तो मेहदी अली काज़मी साहब अभी किस बात पे बहस करें, बच्ची की तो यही एज है और निकाह तो उसका हो सकता है और उसको निकाह को चैलेंज नहीं किया जा सकता। वही अपनी बेकार किस्म की बकवास वो अभी तक किए जा रही हैं और इस सिलसिले में उन्होंने कुछ वकील भी बिठाए हुए थे। समझ में एक बात नहीं आती कि वो अक्सर जो दुआ ज़हरा के एक और वकील हैं मेहदी अली काज़मी साहब के, रामे साहब, उनके बारे में बात करती हैं, काफ़ी बात करती हैं, उनको तज़हीक का निशाना भी बनाती हैं, लेकिन कभी भी जबरान नासिर का नाम नहीं लेती। शायद उनकी हिम्मत ही नहीं है उनके दलाइल के आगे अपनी बकवास रखने की। तो एक और बड़े मज़े की आज उन्होंने बात की है और उनका कहना ये था कि बीबी आयशा जो कि उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, उनका निकाह 6 बरस की उम्र में हुआ था और 9 बरस की उम्र में उनकी रुखसती हुई थी। तो हमारी शरीयत में तो ऐसा कुछ नहीं है कि 14 साल से पहले या 16 साल से पहले निकाह नहीं हो सकता और जो निकाह हो गया है वो तो रहेगा। तो जनाब, मेरा सवाल उनसे यही है और बाकी लोगों से भी है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि बीबी आयशा की जो शादी या रुखसती या निकाह जो था, क्या वो इन सर्कमस्टांसेस में हुआ था जिसमें दुआ ज़हरा का हुआ है? क्या उनके वली मौजूद नहीं थे उनके निकाह के वक्त, उनकी रुखसती के वक्त? तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि मजहबी काट खेलना बंद करें, शरीयतों को बीच में मत लेकर आएँ, क्योंकि हमारा कोई भी कानून जो इस्लामी जमहूरिया का कानून है, हमारा आइन, हमारा कानून जो है वो शरीयत और मज़हब से मुतसादिम नहीं है। और जो जिस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, उसी के हिसाब से हमारे क़वानीन में फ़ैसले दिए जाते हैं और उन्हीं के हिसाब से कानून बनाए गए हैं, जिसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। मैं क्या डिटेल्स में जाऊँ, हर पढ़ा लिखा इंसान जो है इस बात से वाकिफ़ है, लेकिन जो जाहिल लोग हैं वो शायद इन बातों से वाकिफ़ नहीं हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुआ ज़हरा को कराची कब लाया जाएगा। एक और बात भी है कि ज़हीर के वकील ने भी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ले ली है, गालिबन वो उसको चैलेंज करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बात भी काबिल गौर है, क्या वो चैलेंज करने का हक़ रखते हैं? क्योंकि दुआ ज़हरा की उम्र जो इस वक्त आई है वो 14 और 15 के दरमियान है, एंड दैट इज़ नियर टू 15, यानी कि वो अपने 14वें साल में है और 15 साल की उम्र, मतलब वो अपने 14वें साल में है और 15 साल के करीब है। तो ऐसी बच्ची जो कि नाबालिग हो, कमसिन हो, अदालत की जानिब से प्रूव हो चुका हो और उससे अगर आपने निकाह किया है तो आपने ज़बरदस्ती का वो निकाह होगा, बिलजबर निकाह होगा और इसके अलावा आपके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की दफ़ात लगेंगी, लाजमी लगेंगी। अगवा का मुकदमा तो लाजमी आपके ऊपर लगेगा। तो जिस शख्स पे अगवा का मुकदमा चल रहा हो, क्या वो मेडिकल बोर्ड को चैलेंज कर सकता है? क्या उसका हक़ है? यकीनी तौर पे नहीं है, क्योंकि वो अगवाकारों में शामिल है। अब देखना ये है कि आगे क्या प्रोसीडिंग होती है। एक और चीज़ भी है कि गलत बातें कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से फैलाई जा रही हैं कि बच्ची की उम्र जो है वो ज़्यादा है, 16 से 17 साल के दरमियान आई है और अभी भी उसके पास वक्त है और बच्ची वापस नहीं जाएगी, वो अपने माँ बाप से नफ़रत का इजहार कर चुकी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहदी अली काज़मी साहब का अगर हम वीडियो बयान देखें जो उन्होंने बारहा दिया है, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं और माँ बाप होने का हक़ अदा करते हुए हमें चाहिए कि उनकी गलतियों को दुरुस्त करें, और बहुत अच्छी बात उनकी जानिब से की गई है।
اور دعا کے لیے بھی انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ مہدی کاظمی صاحب نے ان کو پیغام دیا ہے کہ آپ میری بیٹی ہیں، آپ کو وہی محبت ملے گی، وہی پیار اور وہی شفقت ملے گا جو کہ آپ کو اس واقعے سے پہلے ملا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایک بھیانک خواب سمجھ کے بھول جائیں۔ تو اب دعا کو اب دیکھتے ہیں کہ تفتیش جس کا آرڈر کورٹ نے دے دیا ہے وہ کب شروع ہوتی ہے، ظہیر کو کب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، کب اسے جیل بھیجا جاتا ہے، کب اسے لاک اپ کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھنا بہت دلچسپی ہوگا کہ آگے کیا پروسیڈنگ ہے۔ جو کچھ جھوٹے قسم کے یوٹیوبرز ہیں وہ ہمیشہ اپنی ویڈیو کی ابتدا اس طرح کرتے ہیں کہ زناٹے دار تھپڑ اس کو پڑ گیا، اور جھوٹے یوٹیوبرز کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آج بھی سب کا دل چاہ رہا ہے کہ یہی کہا جائے کہ زناٹے دار تھپڑ جھوٹے یوٹیوبرز پروپیگنڈا مشینوں کو پڑ گیا ہے، لیکن چلیں جانے دیتے ہیں، کیا بولیں، انسان کیا کہے، بس جو حقیقت ہوتی ہے وہ تو سب کے سامنے ہوتی ہے۔ مہدی علی کاظمی کو ڈیفیم کرنے کی جتنی کوششیں کچھ یوٹیوبرز کی جانب سے کی جا رہی ہیں وہ سمجھ سے بالاتر ہیں کہ ایک باپ جو اپنی بیٹی کو واپس پانا چاہتا ہے اس کو کیوں اتنا بدنام کیا جا رہا ہے۔ کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو واپس پانا چاہے، اگر اس کا فیصلہ جو کہ بظاہر ہم سب کو بھی غلط ہی لگ رہا ہے، تو اس غلط فیصلے کو اگر وہ صحیح کرنا چاہتا ہے، اور دنیا بھر میں مہدی علی کاظمی صاحب جو ہیں وہ ایک مثال بن چکے ہیں کہ کس طریقے سے وہ آخری وقت تک اپنی بیٹی کے لیے لڑتے رہے، اور بالآخر آج انہیں ایک فتح نصیب ہوئی ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آگے جا کے ان کے لیے مزید فتوحات کا سلسلہ بھی چلنا چاہیے اور چلے گا، کیونکہ ان کا کیس اب بہت مضبوط ہو گیا ہے۔ تو ایسے شخص کو بدنام کرنے کی سازش اور پروپیگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے، بھائی سمجھ سے باہر ہے، بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ یہ تماشا کیوں لگایا ہوا ہے۔ اب کرنے کو کچھ ہے نہیں تو مذہب کی چیزیں لے کر آ رہے ہیں۔ شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری تمام قوانین ہمارے مذہبی اعتقاد کے حساب سے ہی بنے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ جبران ناصر اپنے دلائل بہت انہوں نے کہا ہے کہ میں مضبوطی سے پیش کروں گا، اور میں ہر اس چیز کو ہائی لائٹ کروں گا جو کہ اس پورے کیس میں بہت چھپائی گئی ہیں، وہ چیزیں جو کہ بہت متنازع ہیں، میں ان کو بھی ہائی لائٹ کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارا کیس مضبوط ہو۔ دعا کب کراچی آتی ہے، ظہیر کو کب گرفتار کیا جاتا ہے، اب یہ کل ہیئرنگ دوبارہ ہوگی کورٹ کی۔ آج تو میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی ہے، اب کل دیکھتے ہیں کہ کل کیا سلسلہ رہتا ہے، کل کی پروسیڈنگ میں کیا ہوگا۔ تو جیسے جیسے پروسیڈنگ ہوتی رہے گی، کیس آگے بڑھتا رہے گا، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ مہدی علی کاظمی صاحب جو اپنی بیٹی کے حق کے لیے اتنا آگے گئے ہیں، ان کو ایک بہتر رزلٹ ملے، ایک ایسا فیصلہ آئے جو کہ ہمارے معاشرے کی تمام بچیوں کے لیے ایک مشعل راہ ہو، اور مہدی علی کاظمی صاحب کی جو لڑائی ہے اس میں ان کو فتح نصیب ہو، تاکہ آئندہ کوئی کسی کی بیٹی کو اس طرح سے ورغلائے نہیں، اور لڑکیاں بھی کسی بھی قسم کا غلط اقدام اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں۔